मैं कहीं अपने लिए टिकट मांगने नहीं गई थी। मेरे दरवाजे पर आया और कहा गया कि चलो तुम भर दो। मैंने भरा और बहुत लोग कहते थे कि क्या करेगी। सबको बराबर समझने का संस्कार मिला हुआ था और लगता है कि यही अकथित संस्कार जो है हमको जिता दिया। मेन चुनाव यह होता था क्षत्रिय एवं भूमिहार ब्राह्मण, ये चुनाव होता था। उसमें वो लोग कहते थे कि हमारी संख्या अधिक है, ये लोग कहते थे, भूमिहार लोग कहते थे कि हम अधिक हैं, लेकिन दोनों करीब करीब बराबर थे और छल से जाली वोट बनाकर उन लोगों ने, क्षत्रिय लोगों ने अपनी संख्या बेसी कर दी थी। हमने जनता जनार्दन का रास्ता चुना, उनके दरवाजे पर गए। जितने भी दलित, शोषित और गरीब पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनके दरवाजे तक मैं गई और ऐसा किया कि हम न सवर्ण का चाहते हैं न हम अवर्ण चाहते हैं। मेरे लिए भारत में जन्मा हर नागरिक बराबर है। समाज में सबको समझिए, आप सबको पहचानिए और सबको गले लगाइए, सबको गले लगाइए। किसी से आपको गंध दुर्गंध ना आवे। और जब मैं यहाँ से छोड़ कर गई या लोगों ने हरा दिया, वो बड़ी बात नहीं है। जब मैं छोड़ कर गई उसके बाद भी यहाँ जितना आदर सवर्णों के यहाँ होता है उतना ही आदर दलित बस्ती में भी होता है। मैं उसको दलित बस्ती नहीं कहती हूँ, मैं गरीब कहती हूँ। नमस्कार, द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज मेरे बगल में एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने कभी महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था। गिरिजा देवी जी हैं, एक ऐसी नेत्री जिन्होंने महाराजगंज को एक नए सिरे से सजाने और संवारने का काम किया था। भूमिहार समुदाय से आने वाली ये ऐसी महिला नेत्री थी जिनके बाद आज तक कई लोगों ने प्रयास किया यहाँ से जीतने के लिए इस समुदाय से, लेकिन किसी ने जीत हासिल नहीं की थी। यही वो महिला हैं जिन्होंने महाराजगंज में जीत हासिल की। और आज लंबे अरसे के बाद जब मेरी मुलाकात गिरिजा देवी जी से हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इनसे फिर एक बार बातचीत किया जाए और राजनीति का वो हर अनुभव लिया जाए जिन्हें इन्होंने पाया है बहुत लंबे अरसे तक और महाराजगंज को जिया है, महाराजगंज के लिए कुछ किया है। तो स्वागत है सबसे पहले देवी जी आपका। नमस्कार। मैं एक बात बता दूं, गिरिजा देवी जी को हमेशा लोग देवी जी कह के पुकारते थे इस क्षेत्र में। कैसा लगता है आपको आज भी महाराजगंज आकर? महाराजगंज लगता है कि यह मेरा घर है और ऐतिहासिक रूप से मैं यहीं की पुत्रवधू हूँ। मेरे पर ससुर, अजिया ससुर यहीं के निवासी थे जो बनियापुर में अपना नौकरी के सिलसिले में चले गए थे। दो भाई, उन्हीं के एक के वंशज परपौत्री हम लोग हैं, मेरे पति हैं और ये बड़ा, और एक के दूसरे। तो कैसा लगता है पहले जब आप राजनीति करती थी और आज के राजनीति, दोनों में आप क्या अंतर महसूस करती? देखिए, मेरा जन्म जो हुआ वह एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार में हुआ। मेरी माँ अकथित रूप से सब लोग स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग देते थे। 12 घंटा 14 घंटा चरखा चलाती थी, लोगों के लिए इसका वस्त्र बनता था। हम लोग भी जब बहुत छोटे थे तो उस समय बहुत छोटे धुनकी से जरा सा रुई ढूंढ लेते थे और पोनी बनाते थे, मतलब पूरा का पूरा उसमें सहयोग देता था। तो इसलिए राजनीति में आना कोई इतना उटपटांग बात नहीं थी। मेरी पूरी ज़िंदगी जो बीती वह पढ़ने पढ़ाने में बीती। लेकिन चुनाव एक नया चीज़ ज़रूर था, लेकिन मेरे पति चुनाव लड़ते रहते थे, उनका सहयोग करते थे, उनको जिताने में जिता भी देते थे, वह बात दूसरी थी। लेकिन अपने आने में थोड़ा अंतर होता है। यहाँ का जो डेमोलॉजिकल ग्राफ है उसमें सवर्ण लोगों की संख्या कम है। सवर्ण में आप जोड़िएगा जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, ब्राह्मण में मैं भूमिहार ब्राह्मणों को भी जोड़ती हूँ और अन्य प्रकार के ब्राह्मणों को भी, कास्ट,
इस सब की संख्या जोड़ती हूँ तो आप लोग कास्ट लोग काफ़ी सक्रिय हो गए हैं, गांव में आकर भी वोट करते हैं। लेकिन आज से 35 साल पहले जब मैं चुनाव लड़ने आई थी, 35-36 साल, 91 में मैं आई थी, तो उस समय कास्ट लोग पूरा का पूरा शहर में रहते थे, वोट के समय में भी कोई नहीं आता था। तो इसलिए मेन चुनाव यह होता था क्षत्रिय एवं भूमिहार ब्राह्मण, ये चुनाव होता था। उसमें वो लोग कहते थे कि हमारी संख्या अधिक है, ये लोग कहते थे, भूमिहार लोग कहते थे कि हम अधिक हैं, लेकिन दोनों करीब करीब बराबर थे। और छल से जाली वोट बनाकर उन लोगों ने, क्षत्रिय लोगों ने अपनी संख्या बेसी कर दी थी। लेकिन उस समय तो उसी संख्या से चुनाव लड़ना था। हमने कहा कि नहीं, जब चुनाव में लड़ूंगी तो मैं सबके लिए लड़ूंगी। तो मैं जितना गई सवर्णों के घर, अब उस समय भाजपा का उदय नया नया हो रहा था और सवर्णों में और विशेषकर मेरी बिरादरी में भाजपा के लिए बड़ा ही आग्रह था, और था कि ये हो जाएगा तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएंगे, चाहे इस तरह के लोग हो जाएंगे। तो हमने जनता जनार्दन का रास्ता चुना, उनके दरवाजे पर गए। जितने भी दलित, शोषित और गरीब पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनके दरवाजे तक मैं गई और ऐसा किया कि हम न सवर्ण का चाहते हैं न हम अवर्ण चाहते हैं। मेरे लिए भारत में जन्मा हर नागरिक बराबर है, और मैं ऐसी चेष्टा करती हूँ कि हर नागरिक को सम्मान मिले, एक भारतीय होने का, एक बिहारी होने का, एक महाराजगंज के निवासी होने का, और उसके लड़के को भी पठन पाठन की वही सुविधा मिले जो एक सवर्ण को मिलती है। इसलिए कहीं मेरा जन्म होना बिना एप्लीकेशन दिए भगवान के पास एक घर में हो गया, और भगवान की दया से मेरी माँ भी निष्णात विद्वान थी, मेरी सभी बहनें पढ़ी लिखी थीं, पढ़ा लिखा परिवार था, नाना के घर में पढ़ी लिखी, वह भी विद्या का केंद्र था, तो उसमें कमी नहीं थी। लेकिन बचपन से ही सबको बराबर समझने का संस्कार मिला हुआ था, और लगता है कि यही अकथित संस्कार जो है हमको जिता दिया चुनाव। तो जिस समय आपके समुदाय के लोग लालू यादव को गाली दे रहे थे, उस समय आपने उनका झंडा उठाया, तो आपको भी तो कुछ कहा होगा लोगों ने। अगर सच पूछिए तो हम बचपन से गांधीवादी थे, आज भी गांधीवादी हैं, आज भी। उसमें जब दिया गया तो मेरे पति सक्रिय रहते थे, ही वाज ए बॉर्न पॉलिटिशियन, और लोगों को खोज हुई कि एक ऐसा व्यक्ति तो आए जो वहाँ से जीतने के योग्य है, और महिला हो और सवर्ण हो। तो उन लोगों ने मेरे अंदर तीनों को पाया। मैं कहीं अपने लिए टिकट मांगने नहीं गई थी, मेरे दरवाजे पर आया और कहा गया कि चलो तुम भर दो। मैंने भरा, और बहुत लोग कहते थे कि क्या करेगी। मैं 2 विषय में एमए हूँ, एक फिलॉसफी में और दूसरा म्यूजिक में, और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन दोनों विषयों में हमको वजीफा मिला अच्छा विद्यार्थी होने का। तो वह सब था, वह तो पढ़ने के लिए था। ये समाज की पढ़ाई एक दूसरी चीज है, जिसमें समाज में सबको समझिए, आप सबको पहचानिए और सबको गले लगाइए, सबको गले लगाइए। किसी से आपको गंध दुर्गंध ना आवे। उनके यहाँ भी जाके आप उनके बच्चों को उसी तरह से दुलारिए, उनका दुख दर्द भी सुनिए। तो ये मेरा एक परिवार है, और जब मैं यहाँ से छोड़ कर गई, या लोगों ने हरा दिया वो बड़ी बात नहीं है, जब मैं छोड़ कर गई उसके बाद भी यहाँ जितना आदर सवर्णों के यहाँ होता है, उतना ही आदर दलित बस्ती में भी होता है। मैं उसको दलित बस्ती नहीं कहती हूँ, मैं गरीब कहती हूँ। किसी कारण से वो लोग गरीब हैं, लेकिन उनके अंदर भी मेधा है, उनके अंदर भी जिजीविषा है, उनके अंदर भी ऐसी सोच है जो समाज को आगे बढ़ावे। देखिए, पुरानी नेता हैं, इनके दिल में बहुत दर्द है समाज को लेकर, सिस्टम को लेकर, और जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है उसको लेकर। एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हैं,
तो इन्होंने एक सपना देखा होगा जिस तरह के देश का, वो देश आज शायद उस सपने का देश नहीं बन पाया है, लेकिन प्रयास जारी है, सरकार लगी हुई है। ऐसे लोग भी जब जज्बे के साथ लगे हुए हैं तो एक न एक दिन भारत वैसा बनेगा। तो चलिए, हमारी शुभकामना है। तो अभी दीजिए इजाज़त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। नमस्कार।